हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। चलिए देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके रूट्स फाइंड करने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टर करके हमको क्या निकालने, रूट्स फाइंड करने। तो पहले हम फैक्टर कर लेंगे, इनके फैक्टर करने आपने 8th 9th में पढ़ रखे हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, तो हम जो मिडिल टर्म है ना इसको स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, यानी मिडिल टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसके आउटर टर्म्स क्या है, एक्सटर्नल टर्म्स एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ है? नहीं है, तो 1 मान लेंगे इसका कोएफिशिएंट। ठीक है, यानी 1x स्क्वायर हो गया। और ये 10 है तो 10, यानी 1 और 10 जो है एक्सटर्नल टर्म, इसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 1 मानेंगे और 10 का मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा? 10 बन जाएगा हमारा। 10 1 जा, यानी 10 1 जा 10, यानी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसका? सी का। ये ए एक्स स्क्वायर होता है, ऐसे होता है, मैंने बता रखा है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए और सी का मल्टीप्लाई होता है, ए और सी का मल्टीप्लाई होता है, यानी कहने का मतलब है कि ए और सी का मल्टीप्लाई होता है। जितना आता है, जितना इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आता है ए सी, इसके हम फैक्टर करेंगे और इसके फैक्टर जो आएंगे उनके सम और डिफरेंस, यानी ए प्लस सी या ए माइनस सी इंटू एक्स जो होगा आपका, ये बी एक्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? बी एक्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ए इंटू सी का। जो ए सी के फैक्टर आएंगे, फैक्टरों को हम ऐड कर देंगे। जैसे इसके फैक्टर, ए सी के फैक्टर क्या है? ए और सी है, तो ए और सी का सम किसके बराबर आना चाहिए? बी के बराबर आना चाहिए, यानी बी एक्स। ए प्लस बी सी इंटू एक्स करेंगे, यानी ए प्लस सी इज इक्वल टू हमारा बी आ जाएगा और इंटू एक्स, तो बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ए माइनस और का मतलब यहाँ आप a माइनस सी, यानी दोनों फैक्टर को घटा देंगे, यानी कहने का मतलब है कि सम या डिफरेंस, जो आउटर टर्म का हम मल्टीप्लाई करेंगे ना एक्सटर्नल टर्म्स का, उनका जो मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा उसके फैक्टर करेंगे हम। फैक्टर्स के सम और डिफरेंस, 2 फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर जिनके सम और डिफरेंस किसके बराबर आए? b के बराबर आए, यानी मिडिल टर्म के बराबर आए। ठीक है, तो ऐसा हम करेंगे, या तो a प्लस सी इंटू एक्स करेंगे, तो a प्लस सी इंटू एक्स बराबर ए प्लस सी का मतलब b और इंटू एक्स, बी एक्स हो जाएगा। और यहाँ और a माइनस सी, यानी एक बार तो योग कर लेंगे, सम कर लेंगे, या फिर डिफरेंस कर लेंगे, घटा लेंगे, यानी योग और अंतर आना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो योग b के बराबर आ गया, मिडिल टर्म के बराबर, या फिर a माइनस सी बराबर b हो सकता है आपका इंटू एक्स, तो बी एक्स तब आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आउटर टर्म्स, एक्सटर्नल टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसको हम फैक्टराइज करेंगे, उसके फैक्टर्स, 2 फैक्टर ऐसे बनाएंगे जिनका सम और डिफरेंस किसके बराबर आए? 3 के बराबर आना चाहिए, मिडिल टर्म के बराबर। ठीक है, चलिए ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब आगे शुरू करते हैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया, इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 10 1 जा 10 आया। अब ए 1 और 10 का मल्टीप्लाई हो गया, 10 आ गया मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के फैक्टराइज कर दो। कितना? 2 से करते हैं, क्योंकि सबसे छोटी नंबर 2 ही होती है, प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 5 जा और 5 1 जा। देखो क्या आया, 2 इंटू 5 आया, 2 इंटू 5 बराबर 10 होता है आपका। ठीक है, और 5 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम 5 में से 2 को घटाएंगे तभी 3 आएगा। या 5 में या तो हमारा सम आना चाहिए या डिफरेंस आना चाहिए, यानी जो हमारे फैक्टर हैं इनका सम या डिफरेंस, बोला मैंने, मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए। अगर मैं सम कर दूं, 2 प्लस 5 कर दूं, तो मेरा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 7 मिडिल टर्म में नहीं है, तो 2 प्लस 5 नहीं करेंगे हम।
अगर मैं 2 माइनस 5 करूं तो मेरा -3 आ सकता है, सॉरी -3, तो मुझे यही तो चाहिए 2 माइनस 5। या आप लिख सकते हो ऐसे, माइनस बाहर कर दो, अंदर 5 माइनस 2 कर दो, तो 5 ब्रैकेट खुला 5 और +2, तो घटा के क्या आया -3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस, या तो आप कर दो सीधे सीधे 2 माइनस 5 कर दो, 2x माइनस 5x, ठीक है, और -10 = 0। अब क्या करो, इनके ग्रुप बना लो। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या आप मिडिल टर्म को बाहर, इनके क्या है मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 2 और 5 आ रहा है, मैंने क्या करा 5 और 2 को घटा दिया, क्या कर दिया 5। एक तरीका तो मैंने ये बता दिया आपका सीधे सीधे, 2 माइनस 5 सॉरी +2 -5 आएगा, +2 आएगा, क्योंकि इसके आगे साइन पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे ये है +2 है और -5 का आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, ये यहां पे मैंने क्या कहा 2 5 × 10, अगर 2 और 5 को मैं ऐड करूं तो मेरा 7 आ जाएगा, तो मुझे 7 नहीं चाहिए, मैं 5 में से 2 घटा दूं तो मेरा क्या आएगा 3 आएगा, तो मुझे 3 तो चाहिए। चलिए यहां पे देख लेते हैं क्या आया हमारा, 5 - 2 = 3, तो हमें यही तो चाहिए था, तो माइनस ले लेंगे हम, 5 - 5 - 2 × x, क्योंकि माइनस का ये माइनस रहा और 5 में से 2 गया, 3 × x, तो मिडिल टर्म को हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। चलिए अब क्या है -10 है और = आपके क्या है 0 है, ठीक है। क्लियरली समझ में आ गया होगा यहां तक आप लोगों के। आगे क्या करना है हमें, x² माइनस, देखो माइनस से ब्रैकेट बोल रहे हैं, पॉजिटिव है 5, तो 5 × x 5x हो गया, और ये माइनस है तो माइनस से ब्रैकेट खोल रहे तो +2 हो जाएगा, इंटू x है तो 2x हो गया, यानी 5 × x 5x और 2 × x 2x। ये माइनस से ब्रैकेट खोल के प्लस हो गया, और ये माइनस से ब्रैकेट खोल के +5 था तो -5 हो गया, क्योंकि ये +5 है ना, 5 प्लस है और -2 है। अगर मैं इनके आगे माइनस बाहर कर दूं तो मेरा ब्रैकेट खोलते टाइम क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा, और घटाते टाइम क्या आएगा मेरा -3, यानी बड़ी नंबर का साइन आएगा -3, इसलिए -3 तो चाहिए हमें, तो -3 को हमने स्प्लिट करा हुआ है, ठीक है। तो यहां तक क्लियरली समझ में आ गया होगा आप लोगों के, -10 = 0, ठीक है। ये 0 मैंने रूट्स के लिए लगाया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेंगे, 2 के जोड़े। देखो यहाँ पे इन दोनों में देखिए 5 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो 5 तो कॉमन आएगा नहीं, तो x देखो यहाँ x की 2 पावर है और यहाँ x की 1 पावर है, तो x दोनों में कॉमन है। तो कैसे कॉमन है, देखो ये x² है, तो x² को मैं x × x लिख सकता हूँ, 2 बार मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जैसे हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 2 × 2 = 2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 4 होता है, तो वैसे ही x × x, x का स्क्वायर यानी क्या होगा हमारा x × x -5 × x। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, 5 यहाँ है यहाँ नहीं है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारा x, तो x बाहर ले ले, अंदर क्या बचा हमारे पास x बचा, और यहाँ पे -5 बचा, तो x -5 आ गया। तो इसी तरीके का कॉमन हमने x -5 यहां भी लेना है। अब इन दोनों में देख लीजिए, ये तो बराबर रही बात यहां तक की। अब आगे देखिए क्या होता है, चलिए ये देखो प्लस कॉमन लूंगा, प्लस कॉमन लेने से अंदर के साइन चेंज ही नहीं होंगे। अब देखो इन दोनों में ये 2 × x है और ये -10 है, तो 10 को लिख सकता हूं मैं 2 × 5। देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 2 यहां भी कॉमन आ रहा है और 2 यहां भी, तो 2 बाहर ले लू, अंदर क्या बचा मेरा x बचा, और क्या बचा माइनस बचा, और क्या बचा 5 बचा, तो x -5 = 0। देखो x -5 यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन, दोनों तरफ कॉमन है, तो x -5 को इधर ले लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया, x -5 मैंने एक बार लिख लिया, दोनों में से कॉमन को एक बार लिख लिया, और बाकी हम क्या करेंगे, अब ये क्या बचा हमारे पास x -5 कॉमन आ गया, अब बचा क्या x बचा, और ये +2 बचा, तो x +2 को अलग कर देंगे। यहां तक आप लोगों के क्लियरली समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्या होता है।
आगे अब हमें क्या क्या फाइंड करने हैं, रूट। देखो फैक्टर निकाल दिए हमने, ये फैक्टराइजेशन मेथड है तो फैक्टर निकल चुके हैं आपके। तो फॉर रूट्स, क्या फॉर रूट्स, रूट्स यानी मूलों के लिए, मूलों के लिए, ठीक है। फॉर रूट्स क्या करेंगे हम, यहां पे इफ लिखेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार हम x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार x प्लस, और या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यदि देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 5 हो जाएगा, और या x इज इक्वल टू ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 0 में से -2 घट जाएगा, वहां जाके प्लस, यहाँ +2 था तो वहां जाके क्या हो जाएगा, -2। 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 ही आएगा। तो हमारे x के दो क्या आगे, रूट आ गए, x के दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। एक पॉजिटिव आई है, एक नेगेटिव 2 आई है, ठीक है। तो हमारी ये क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, हमारे रूट हो गए हैं। हैंस लिखेंगे, हैंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 5 and -2। 5 और -2 क्या है, आपके दो रूट हैं, यही दो क्या हो गए आपके आंसर हो गए, ये रूट दो रूट आपके आंसर हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का पार्ट। चलिए देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट लिख चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 का। देखो यहाँ पे मैंने कहा था एक्सटर्नल टर्म्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 है एक्सटर्नल टर्म्स, a और c का मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे आपका खाली x है, तो आपका 2 और 6 का मल्टीप्लाई होगा। किसका मल्टीप्लाई होगा, इसका एक्सटर्नल टर्म 6 है और यहाँ 2 है, तो 6 2 जा कितना होता है आपका 12 होता है। अब 12 जो मिल गया हमें, इन दोनों का प्रोडक्ट मिल गया, गुणनफल, इसको फैक्टराइज करते हैं। देखो 2 से फैक्टर करेंगे हम, 6 आया, फिर 2 से करेंगे 3 आया, फिर 3 1 जा 3, तो फैक्टर क्या आ रहे हैं हमारे 2 × 2 × 3। अब हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनके सम और डिफरेंस कितने के बराबर है, -1x के बराबर हो। तो x दिया है ना खाली, तो इसके आगे कोएफिशिएंट तो कुछ नहीं है, तो हम 1 मानेंगे। तो हमारा जो सम और डिफरेंस है ना, यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो 1 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर, क्योंकि इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है। अगर 2 होता तो हमारा सम या डिफरेंस क्या आना चाहिए था, 2 के बराबर आना चाहिए था, यानी 2x होता। तो यहाँ पे x है नहीं, खाली x है, कुछ दिया नहीं है, तो 1x मानेंगे हम इसको। तो हमारा क्या आना चाहिए, सम और डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो हम मैं 2 2 जा 4 कर देता हूं × 3। देखो 4 और 3 दोनों को ऐड करके इन दोनों का सम क्या आएगा, 4 और 3 का सम क्या आएगा, ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरा, 7 आएगा। अगर 4 में से मैं 3 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 1। तो मुझे 1 ही तो चाहिए, क्या चाहिए हमें, 1 ही तो चाहिए, ठीक है। चलिए यही क्लियर कर लेते हैं। 2x² प्लस ये इसका साइन है तो प्लस रहने देंगे, और हमें क्या करना है, 4 में से 3 को घटा देना है और इंटू x कर देना है, -6 = 0। देखो 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 × x +1। तो x 1 × x बराबर x 1 जा x, यानी प्लस x आया नहीं आया, मिडिल टर्म को हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और हो सके तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2x² प्लस से ब्रैकेट खोलने तो साइन चेंज नहीं होंगे, आपको पहले भी रूल्स पता होंगे कि प्लस से हम ब्रैकेट खोलते हैं तो साइन चेंज नहीं होते। तो ये +4 है, तो 4 × x 4x हो गया, ब्रैकेट खुल गया, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा, यानी प्लस से ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज ही नहीं होगा, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 3 × x 3x, क्लियरली समझ में आ गया होगा। -6 = 0। फिर वही करना है, ग्रुपिंग कर लेनी है, दो के जोड़े बना लेने हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमें दोनों में से कॉमन ढूंढने। कॉमन देखो यहाँ पे 2x 2 × x × x है, और प्लस यहाँ पे 4 × x, यानी 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × x। तो यहाँ पे देखो क्या चीजें कॉमन आ रही, इधर वाले से और इधर वाले से। देखो एक तो मेरे सीधे सीधे x कॉमन आ रहा है, x यहां से भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो x बाहर ले लें, x आ गया। देखो 2 यहां से भी कॉमन आ रहा है और 2 यहां से भी कॉमन आ रहा है, दोनों तरफ से 2 कॉमन आ रहा है। तो हमारा क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और इंटू x कॉमन आ रहा है।
और अंदर क्या बच रहा है हमारा, एक एक्स बच रहा है और एक +2 बच रहा है। तो एक्स +2 जिन्होंने मैंने अंडरलाइन किया वो अंदर आ गए और जिनको गोला किया वो मैंने कहाँ ले लिए, बाहर। 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू एक्स बराबर 2x बाहर आ गया और अंदर क्या बचा हमारा x +2। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया होगा या आपकी वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए, ये पहले वाले से मैंने कॉमन ले लिए, सीधे सीधे वैसे भी दिख रहा था ना हमें। 2 देखो यहाँ भी 2 से डिवाइड ये भी होता है, ये भी 2 ले लिया हमने बाहर। यहाँ x की 2 घातें हैं, यहाँ 1 पावर है तो 1 पावर हमने बाहर ले लिया, 2x बाहर ले लिया तो यहाँ पे x की केवल 1 पावर बची। प्लस यहाँ पे x था तो x बाहर आ गया, बचा 4 में से भी 2 मैंने बाहर ले लिया यानी 2 इंटू 2 हो गया। ठीक है, अब बार बार मैं मल्टीप्लाई करके नहीं बताऊंगा, आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देके आप समझेंगे इसे। ठीक है, और वीडियो को मेरे एंड तक जरूर देखें जिससे कि आपको समझ में आ सके वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स लेता हूं तो एक्स यहाँ नहीं है तो एक्स आएगा नहीं कॉमन। 3 देखो 3 इसमें भी है और इसमें भी है क्योंकि 3 से ये भी डिवाइड होता है ये भी, तो 3 बाहर ले लेते हैं हम। 3 बाहर लेंगे तो अंदर यहाँ पे केवल एक्स बचा और ये माइनस था तो पॉजिटिव एक्स हुआ। ठीक है, माइनस बाहर लिया तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। 3 बाहर लिया तो 6 के फैक्टर को 3 इंटू 2 तो 3 बाहर ले लिया तो मेरा क्या बचा, 2 ही तो बचा। 3 2 जा 6 तो 2 बचा =0। तो ये ग्रुपिंग हो गई हमारी, अंडरलाइन मिटा देते हैं। चलिए, अब इन दोनों में देखिए सेम कॉमन आना चाहिए, सेम है दोनों, ये भी वैसे ही है ये भी है वैसे ही है। x +2 दोनों में कॉमन है, एक बार ले लिया। अब बचा क्या हमारे पास, 2x बचा और क्या बचा हमारे पास, -3 बचा ये, तो -3 को एक बार ले लो =0। तो ये क्लियरली आप लोगों के समझ में आ गया। आई होप वीडियो आप लोगों के समझ में आ रही होगी। चलिए, अब इन दोनों में रूट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फॉर रूट्स यानी मूलों के लिए, हिंदी में बोलते हैं मूलों के लिए। ठीक है, फॉर रूट्स हम क्या करेंगे, इफ x +2 =0, एक बार x +2 =0 रखेंगे और दूसरी बार किसको रखेंगे हम, साथ साथ ही ले लेते हैं, 2x -3 =0, यानी ये भी 0 के बराबर में है ये भी 0 के बराबर में है, दोनों 0 के ही बराबर में है। ठीक है, एक बार इसको हम 0 के बराबर में ले लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर में ले लेंगे। ठीक है, दोनों को ले लिया हमने तो x यही रहा और ये वहां जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और 2x इधर ही रहेगा, 3 वहां जाएगा तो +3 हो जाएगा और x = क्या हो जाएगा, 3 अपनी जगह पे 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 3/2 आ जाएगा। ठीक, क्लियरली यहां तक आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा वीडियो। चलिए, यही 2 रूट्स हैं, हैंस लिखेंगे, हैंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर -2 एंड 3/2। ये दोनों क्या हो गए आपके आंसर हो गए, ये दोनों क्या हो गए आंसर। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर हो गए। चलिए, आई होप वीडियो आप लोगों के समझ में आ रही होगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो एक्सटर्नल टर्म्स क्या है, √2 है और इनटू यहाँ क्या है 5√2। तो √2 और √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 5 मल्टीप्लाई है, ये भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है यानी 5 × √2 ये। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये √2 मल्टीप्लाई होकर √4 बनाएंगे, √4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा 2 आएगा। तो √2 मल्टीप्लाई करके रूट हट गया तो 2 आया इंटू 5, तो 5 2 जा 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम और डिफरेंस किसके बराबर आए, 7 के बराबर यानी मिडिल टर्म के बराबर आए। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 2 और 5, 2 5 जा 10 यानी 5 और 2 को मैं जोड़ दूं, 2 और 5 को जोड़ दूं या 5 और 2 को जोड़ दो, किसी को भी जोड़ दो, 2 और 5 को जोड़ दो तो दोनों का सम क्या आएगा 7 आएगा। तो मुझे मिडिल टर्म चाहिए, मिल गया। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, √2x² और प्लस है, प्लस ही रहने देंगे और 2 + 5 × x + 5 √2 = 0।
तो यहां तक क्लियरली आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, रूट टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x और प्लस 5 इंटू एक्स 5x, क्योंकि हम प्लस से ब्रैकेट खोल रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे। प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। देखो एक चीज हमें यहां पे समझनी पड़ेगी, यहां पे रूट 2 है तो मैंने 2 जो है ना, ये 2 कहां से गेट किया था, ये 2 कहां से गेट किया था, रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करके, यानी रूट 2 इंटू रूट 2 को मल्टीप्लाई करके मैंने क्या गेट किया, 2। तो इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, इस 2 को मैं जो दिया गया 2 है इसको मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूं। तो मेरे इस हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूं, यानी रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स, और प्लस 2 को 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू एक्स है तो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। और इंटू एक्स, यानी ये क्या है 2x, 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स, 2x को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2x को 2 इंटू एक्स के रूप में लिख सकते हैं हम। और इस 2 को, ये जो 2 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, इस 2 को, यानी ये 2, यही 2 मैंने यहां लिखा हुआ है, इस 2 को मैं लिख सकता हूं रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 मल्टीप्लाई होकर क्या आता है, रूट हट जाता है 2, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 4 आता है, तो 4 का स्क्वायर रूट निकालो 2। तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2। ठीक है, रूट 2 रूट 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया। तो इस 2 को मैंने रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिया, और इंटू क्या है, एक्स है, यानी 2x है ना, 2x को हम, मैंने बताया आपको कैसे लिख सकते हैं हम, 2x को लिख सकते हैं हम ऐसे, रूट, यानी 2 को मैं लिख सकता हूं रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 स्क्वायर होके 2 आ जाएगा आपका, और इंटू एक्स। ठीक है, तो 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 2x को कैसे लिख सकते हैं, रूट टू इंटू एक्स, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, अब एक चीज देख लेते हैं हम, दोनों है, ये बीच में प्लस का साइन है, तो इसको मैंने इन दो टर्म्स को मैंने ऐसे लिख दिया, ये और ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास कॉमन देखना है यहाँ पे, दोनों में, दोनों तरफ कॉमन क्या है, रूट 2 यहां भी है, रूट 2 यहां भी, तो रूट 2 ले लूं बाहर। ठीक है, इसमें से रूट 2 आ गया मेरा बाहर। अब बचा क्या मेरे पास, एक्स, और यहाँ पे रूट 2 और एक्स। देखो एक्स यहां भी है और एक्स यहां भी है, दोनों में से एक्स भी बाहर आ गया। अब बचा क्या मेरे पास, यहाँ पे एक्स बचा, और प्लस, अब कुछ लेने के लिए नहीं है ना हमारे पास कॉमन, क्योंकि दो चीजें कॉमन थी, ले ली मैंने, रूट 2 एक्स यहां भी था, रूट 2 एक्स यहां भी था, तो रूट 2 एक्स मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा हमारे पास, एक एक्स बचा और एक रूट 2 बचा। तो यहां जैसे x प्लस रूट 2 आया, तो यहां भी x प्लस रूट 2 ही कॉमन आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आगे हम करते हैं प्रोसेस क्वेश्चन में। यहां पे देख लीजिए थोड़ा सा प्लस है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 यहां भी है, यहां भी है, तो 5 ले लूं बाहर, प्लस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज ही नहीं होगा, तो x यहां है यहां नहीं है, तो x कॉमन है नहीं, तो 5 कॉमन है, दोनों में है, इधर भी है, यहाँ 5 इंटू एक्स है और यहाँ 5 इंटू रूट 2 है, यानी 5x और 5 रूट 2, तो 5 बाहर आ गया, यहाँ पे बचा x और प्लस, क्योंकि बाहर लिया तो प्लस साइन वही रहेगा, और रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया आपके, दोनों में क्या आ गया, सेम आ गया, एक्स प्लस रूट 2 आ गया, दोनों में आ गया x प्लस रूट 2, एक्स प्लस रूट 2, कॉमन को एक साथ लिख लिया। अब बचा क्या हमारे पास, क्या बचा, यही तो बचा 2x, यानी रूट 2x, और प्लस यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा है, प्लस 5 बचा है, तो ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब फॉर रूट्स, ये बता रखा है मैंने मूलों के लिए, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, और रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो x इज इक्वल टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये रूट 2x है और प्लस 5 है, तो प्लस 5 उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस 5, यानी इस प्लस 5 को मैं इधर ले जा रहा हूं, तो बराबर के उस तरफ, तो माइनस 5 हो जाएगा, और ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 5 अपनी जगह पे रहेगा, और रूट 2 कहां आ जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा रूट 2।
चलिए देखते हैं। हैंस यहां पे लिखेंगे हैंस द रूट्स आर, पहला क्या है माइनस रूट अंडर 2 आया है, ठीक है, एक्स की वैल्यू, और दूसरी आई है हमारी क्या आई है माइनस और एंड दो रूट्स हैं माइनस रूट 2 एंड -5/√2। और चाहो तो आप हर का रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। कैसे? ऐसे ये आपका आंसर हो गया। देखो अगर बाय द वे आपका ये आंसर ऐसे भी हो सकता है, लास्ट जो सेकंड जो आपका रूट है ये आपका ऐसे भी हो सकता है, -5/√2 था, तो हमेशा √2 जब अपॉन में होती है तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं, तो √2 इंटू √2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका -5 इंटू √2, -5 आ जाएगा, अपॉन में √2 मल्टीप्लाई होकर क्या आएंगे 2 आते हैं, ये बता रखा है पहले मैंने। तो आपका जो रूट है ना, ये वाला रूट लास्ट वाला, ये रेशनलाइज होके आपका ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं, ठीक है। क्लियरली ये आपका आंसर हो गया, ये दोनों आपके क्या आ गए रूट आ गए। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे में हम अलग थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेके आएंगे। इसी का सेकंड क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम वाला है, और इस बार लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा सिलेबस में शायद सीबीएसई के में कटौती हुई है, तो जो रिडक्शन हुआ है सिलेबस में उसमें शायद डेली लाइफ वाले क्वेश्चन आने वाले नहीं है। मैं फिर भी वीडियो बनाने जा रहा हूं, अगली वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ वाले क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, और पीछे भी मैं बहुत सारे जैसे लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर है, या जो मेरा इससे पिछले वाला एक्सरसाइज था उसमें भी मैंने डेली लाइफ वाला क्वेश्चन बताया हुआ है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।